हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं का गणित चैप्टर 1। चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं और प्रश्नावली 1.2 का हम क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। इसमें आपका 3 क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तीनों क्वेश्चन को हम बारी बारी से बनाते हैं। तो शुरू से अंत तक का वीडियो में बने रहिए। यदि वीडियो को अच्छा लगता है और समझ में आता है तो एक लाइक कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे क्या होगा वीडियो का नोटिफिकेशन अब तक मिलते रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को जब बनाना रहता है तो हमेशा क्या मानते हैं, विपरीत मान लेते हैं। जिससे क्या कह रहा है कि सभी क्या है, अपरिमेय है। इसको हम सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे, इसको हम परिमेय संख्या मानेंगे। तो पहला क्वेश्चन पहले बनाते हैं। चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं हम। पहला क्वेश्चन है 1/√2। इसको बनाते हैं तो लिखेंगे माना कि विपरीत मानेंगे, विपरीत 1/√2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, इस प्रकार से मानना है पूरे क्वेश्चन बनाने में। अब 1/√2 यहाँ पर लिखेंगे और एक आपको परिमेय संख्या मानना है। तो परिमेय संख्या में P/Q ले सकते हैं या A/B ले सकते हैं। तो इसमें हम ले रहे हैं A/B। ये देखिए परिमेय संख्या है। अब A/B के रूप में ऐसी दो संख्या है जिसको हम महत्तम निकालेंगे तो 1 आएगा, यानी 1 छोड़ करके वह किसी संख्या से विभाज्य नहीं होगा। तो इस प्रकार से संख्या को लेना है। इसी को हम बोलते हैं सहअभाज्य संख्या। ठीक है, तो लिखेंगे चूंकि A और B सहअभाज्य संख्याएं हैं। संख्याएं हैं जहां B 0 के बराबर नहीं है। तो इस प्रकार से संख्या है। तो सहअभाज्य संख्या क्या होगा, दोनों को महत्तम यदि निकालेंगे तो 1 आएगा। या ऐसे कह सकते हैं कि दोनों जो है केवल 1 से ही विभाज्य होगा और 1 के छोड़ करके किसी संख्या से विभाज्य नहीं होगा। तो इस प्रकार के संख्या को हम सहअभाज्य संख्या बोलते हैं। ठीक है, अब समझ में आ गया। अब क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो इसको क्या करना है कि आपको परिमेयकरण कर लेना है। जैसे देखिए 1/√2 है तो √2 लिख लिए। अब √2 का परिमेयकरण करेंगे तो लिखेंगे √2 ऊपर भी और √2 नीचे भी। तो कितना होगा, √2 गुना 1 करेंगे तो होगा √2 बटे √2 गुना √2 कितना हो जाएगा, √4 बराबर √2 आएगा और 4 का वर्गमूल 2 होगा। इसके बाद क्या है, बराबर क्या है, A/B। इस प्रकार से A/B मान लेंगे। अब 2 जो है ये भाग में है। ठीक है, जब उधर जाएंगे तो गुना में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे है कि √2 बराबर A/B। ये नीचे है भाग में, ऊपर जाएगा गुना में हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 ऐसे लिख सकते हैं, यानी 2A/B लिख सकते हैं। यहाँ पर समझ में आ गया। अब देखिए जो है ये P/Q के रूप में आ गया। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि A और B क्या है, पूर्णांक है। लिखेंगे यहाँ पर पूर्णांक है। फिर लिखेंगे इसलिए ये देखिए क्या होगा, ये देखिए P/Q के रूप में है ना, तो क्या होगा, परिमेय संख्या। तो लिखेंगे यहाँ पर कि 2A/B परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब देखिए ये जब परिमेय संख्या है तो इसके बराबर क्या है, √2 है। ये भी परिमेय संख्या हो जाएगा, क्योंकि जब दोनों बराबर है तो 2A/B जो परिमेय संख्या है, तो जब बराबर का चिन्ह लग गया मतलब दोनों बराबर है, तो √2 क्या है, ये भी परिमेय संख्या हो जाएगा। तो लिखेंगे इसीलिए √2 भी परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। इस प्रकार से लिखना है। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो ये तो परिमेय संख्या है, लेकिन √2 क्या होता है, परिमेय संख्या होता है नहीं, ये अपरिमेय संख्या है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम क्या माने हैं, विपरीत माने हैं, उल्टा माने हैं। तो यहाँ पर दोनों में विरोधाभास, क्योंकि ये परिमेय संख्या है लेकिन यह क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो क्या है, त्रुटिपूर्ण कल्पना करने के कारण ऐसा हमें हो रहा है। तो क्या करना, आपको लिख लेना है। क्या लिख लेना है आपको, यहाँ पर लिखना है कि परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि
विरोधाभास प्राप्त होता है कि क्या विरोधाभास प्राप्त होता है? क्योंकि देखिए ये परिमेय संख्या नहीं है, ये क्या है? अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। ये परिमेय संख्या है तो ये भी परिमेय संख्या होगी। इसके अनुसार यदि दोनों बराबर है तो ये परिमेय संख्या है, यानी 2a/b परिमेय संख्या है तो ये भी परिमेय संख्या होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पर विरोधाभास प्राप्त हो रहा है। क्या विरोधाभास प्राप्त हो रहा है? क्योंकि √2 जो है ये परिमेय संख्या नहीं है, बल्कि क्या है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अतः क्या है कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। हो गया। तो इस प्रकार से आपको बनाना है। ओके, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें बताना है। देखिए 7√5 को, ठीक है, क्वेश्चन है यहाँ पर, क्वेश्चन है 7√5। इसको भी वैसा ही मानना है, विपरीत मानना है। तो मान लेते हैं, तो मान लिए कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। अब क्या करेंगे, आप लिखेंगे 7√5 बराबर परिमेय संख्या मान लेते हैं कि a/b मान लेते हैं। और यहाँ पर क्या है, कैसी संख्या है? ऐसी दोनों संख्या है जो एक के अलावा किसी संख्या से विभाज्य नहीं होती है, या कहे तो दोनों का महत्तम एक होगा, तो उसी को हम सभाज्य संख्या बोलते हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। तो a/b सह-अभाज्य संख्याएं हैं जहां b 0 के बराबर नहीं है, यानी b जो है 0 नहीं होना चाहिए, इसका ये मतलब हुआ। अब क्या करते हैं, यहाँ पर आगे बढ़ेंगे, हम लिखेंगे 7। देखिए 7 जो है यहाँ पर क्या है, गुना में है, यानी √7 गुना √5 कह सकते हैं। तो इस 7 को हटा देना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि √5 बराबर a/b होगा। इस 7 देखिए गुना में आ जाएगा, यहाँ पर भाग में, इस प्रकार से। और सबको जो क्वेश्चन में आगे लिखे थे उसको ही लिख देना है। क्या लिखना है, लिखेंगे यहाँ पर, चूंकि a और b पूर्णांक है, a और b पूर्णांक है, इसलिए ये क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। तो लिखेंगे a/7b क्या होगा, परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या है। तो क्या बताए थे कि यदि यह परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या ये है, तो ये भी परिमेय संख्या होगा, क्योंकि दोनों बराबर है ना। तो a/7b परिमेय संख्या है, तो √5 भी परिमेय संख्या होगी। क्यों होगी? क्योंकि दोनों बराबर है, क्योंकि बराबर का चिन्ह का मतलब ये होता है कि दोनों बराबर है। लिखेंगे इसीलिए √5 भी परिमेय संख्या होगी। अब यहाँ पर देखिए विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। क्या हो रहा है, क्योंकि देखिए a/7b तो परिमेय संख्या है, सही है, लेकिन ये √5 जो है ना, ये परिमेय संख्या नहीं, ये क्या है, अपरिमेय संख्या। तो ये देखिए √5 अपरिमेय संख्या हो गया, और a/7b क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। तो इसके हिसाब से यदि बराबर का चिन्ह लगा हुआ है तो दोनों परिमेय संख्या होना चाहिए था, लेकिन ये हो गया अपरिमेय और यहाँ पर हो गया परिमेय। तो क्या है, यहाँ पर विरोधाभास उत्पन्न होने लगा। बस आपको इसको लिख देना है, ठीक है ना। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हम गलत कल्पना किए हैं, ठीक है ना, गलत माने है ना, तो इसलिए ऐसा हो रहा है कि अपरिमेय संख्या ये हो गया परिमेय संख्या, जबकि दोनों बराबर होना चाहिए था, ठीक है। तो क्या हो गया, गलत कल्पना करने के कारण ऐसा हो रहा है। तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर लिखना है आपको, तो यहाँ पर लिख लिए, क्योंकि विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है ना। तो क्या लिखे, इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। लेकिन क्या ये लिखे हैं कि √5 क्या है, परिमेय संख्या। इसीलिए माने, क्योंकि देखिए अगर ये परिमेय संख्या है तो भी परिमेय संख्या, क्योंकि बराबर का चिन्ह लगा हुआ है ना, तो दोनों परिमेय संख्या ही होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। तो किसके कारण है, विरोधाभास होने के कारण क्या है, √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, अतः तो ऐसा क्यों हो रहा था, देखिए विरोधाभास के कारण √5 परिमेय संख्या हो रहा था, लेकिन गलत होने के कारण क्या है कि ऐसा हो रहा था, ठीक है। ये क्या मान लेते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि ये तो परिमेय है लेकिन √5 क्या अपरिमेय है। तो इस प्रकार से आपको लिखना है, अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, इस प्रकार से आपको लिखना है।
तो अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका अंतिम क्वेश्चन है 6 + √2। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सब इसी प्रकार से क्वेश्चन बनेगा, बस इसको भी विपरीत मान लेना है आपको। तो मान लिए कि विपरीत 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर 6 + √2 बराबर एक परिमेय संख्या ले लेना है, a/b ले लेते हैं। अब ab क्या है, ये सभाज्य संख्या है जिसका महत्तम निकालने पर 1 आएगा या 1 के अलावा किसी संख्या से विभाज्य नहीं होगा। इस प्रकार की संख्या है, लिखेंगे। तो ये जो संख्या है a और b सभाज्य संख्याएं हैं जहां b 0 के बराबर नहीं होगा, यानी b क्या है, 0 नहीं आना चाहिए। इसको हम हल कर लेते हैं। तो लिखेंगे √2 बराबर a/b +6 इधर आ जाएगा तो -6, इसको लघुत्तम निकाल लेते हैं। तो √2 बराबर b हो जाएगा, तो a - b × 6 कितना 6b हो जाएगा। इस प्रकार से तो क्या लिखना है, लिखेंगे चूँकि a और b पूर्णांक है। पूर्णांक ऐसी संख्या होता है जो 0 भी होता है, प्लस में भी लिखा जाता है और माइनस में लिखा जाता है, उसको हम पूर्णांक संख्या बोलते हैं। तो a और b क्या है, पूर्णांक है, a और b पूर्णांक है। इस प्रकार से अब क्या करेंगे, तो इसको हम परिमेय संख्या मान लेंगे। तो लिखेंगे इसलिए a - 6b/b, ये वाला क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, इसलिए √2 भी एक परिमेय संख्या होगी, क्योंकि यह परिमेय संख्या है तो भी परिमेय संख्या होगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, विरोधाभास है, जैसा कि बताए थे। बराबर का चिन्ह का मतलब कि दोनों बराबर है, लेकिन दोनों बराबर नहीं है। अगर एक परिमेय संख्या है तो क्या है, √2 अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न हो गया, इसलिए क्या लिखेंगे यहाँ पर हम, परंतु लिख देते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। क्योंकि देखिए यह परिमेय संख्या है तो हम इसलिए मान के ये भी परिमेय संख्या, क्योंकि बराबर के चिन्ह का मतलब ही होता है कि दोनों बराबर है। लेकिन √2 क्या है, अपरिमेय संख्या, इसलिए यहाँ पर लिखे हैं विरोधाभास होने के कारण ऐसा हुआ था कि √2 भी एक परिमेय संख्या है, लेकिन √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। लिखेंगे अतः 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से तीनों क्वेश्चन बन गया। तो आशा करते हैं कि तीनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा।